सो रिगार्डिंग योर फर्स्ट प्रैक्टिकल जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रूडर्स के बारे में जो है वो हमने जो है वो स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था, जिसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी एक्सट्रूजन की बेस्ड ऑन डिज़ाइन, बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ शेयर। ठीक है, तो ये वाली जितनी भी क्लासिफिकेशंस हैं वो आपने अपने प्रैक्टिकल नंबर 1 के अंदर जो है वो अपनी नोटबुक में लिखनी है, जिसमें आपने जो है वो प्रिंसिपल लिखना है। फॉर एग्जांपल जो बेस्ड ऑन ऑपरेशन है वो हमारे पास हॉट एक्सट्रूडर्स होते हैं और कोल्ड एक्सट्रूडर्स होते हैं। तो आपने जो है वो इनका प्रिंसिपल लिखना है, इनकी इंपॉर्टेंस लिखनी है, इनकी एप्लीकेशंस लिखनी है। इसी तरह जो है वो बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन जो है वो दो मेन टाइप्स हैं, सिंगल स्क्रू और ट्विन स्क्रू की। तो आपने ये भी अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखना है, इनके आपने प्रिंसिपल लिखना है, इनकी इंपॉर्टेंस लिखनी है, और आपने जो है वो आगे जो ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर की फर्दर दो टाइप्स हैं, काउंटर रोटेटिंग और को रोटेटिंग, तो इनके बारे में भी जो है वो आपने इनकी प्रिंसिपल लिखने हैं, इंपॉर्टेंस लिखनी है, और इनकी जो है वो आपने एप्लीकेशन लिखनी है। जो आपके प्रैक्टिकल नंबर 1 का सेकंड पार्ट है वो है लेबल द पार्ट्स ऑफ एन एक्सट्रूडर। तो आपने जो है वो एक एक्सट्रूडर जो है वो आपने जो है उसकी पिक्चर लेनी है। अगर आपको अनलेबल्ड जो है वो पिक्चर मिल जाती है तो वो भी ठीक है, सिंगल स्क्रू भी हो सकता है, ट्विन स्क्रू, जैसे आपको पिक्चर जो है वो आप खुद भी बना सकते हैं, आप जो है वो हाथ से भी बना सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं पिक्चर लेके उसके अंदर आप। तो आपने जो है वो इसका मकसद जो है वो आपने लेबल करना है, और इसके अंदर जो है वो स्क्रू आपका लाजमी जो है वो लेबल होना चाहिए, कौन सा स्क्रू है, फीडिंग सेक्शन इसका, और जो है वो स्पेसिफिकली जो जोन्स हैं कि फीडिंग जोन क्या है, मेल्टिंग जोन, या फिर आपकी एक मीटरिंग जोन मैंने पढ़ाया था आपको, मेल्टिंग जोन है। फिर डाई को आपने लाजमी लेबल करना है, तो जो इंपॉर्टेंट है इसके जो है वो जितने भी इसके जो पार्ट्स हैं वो आपने लेबल करने हैं। तो प्रैक्टिकल नंबर 1 जो स्टार्टिंग में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, आपने अपनी नोटबुक में ये लिखनी है, जिसमें आपने इसके तमाम जो क्लासिफिकेशंस हैं एक्सट्रूडर की, बेस्ड ऑन ऑपरेशन, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, इनकी आपने जो है वो प्रिंसिपल, इनका इंपॉर्टेंस और इनकी एप्लीकेशन, मतलब कोई आप कुछ जो है वो लिख सकते हैं, इनकी जो प्रोडक्ट्स जो हैं जो इन एक्सट्रूजन से बनती है। अच्छा जी, जो आपका प्रैक्टिकल नंबर 2 है, ये अगर आपको 17th लेक्चर याद हो, जो हमने रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द एक्सट्रूजन ऑफ फूड्स पढ़ा था, उसके अंदर जो है वो हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी। तो आपने सबसे पहले तो जो है वो अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखनी है कि कौन कौन सी जो है वो रॉ मटेरियल्स हैं जो हम जो है वो यूज करते हैं एक्सट्रूजन में। और इसके अंदर सबसे पहले आपने लिखना है कि जो क्लासिफिकेशन या जो हम कैटेगराइज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, रेडी टू ईट या रेडी टू प्रोसेस या रेडी टू कंज्यूम जिसको हमने बोला था, तो ये भी जो है वो आपने लिखने है कि कौन कौन से हमारे पास कैटेगरीज हैं इसकी। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना आपने स्टूडेंट्स ये देखें, अब रॉ मटेरियल्स में आपने लिखना है कि किस स्टेप में जो है वो आप रॉ मटेरियल ऐड करते हैं। तो अब आप इस तरह का फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, जिसमें आपने बताना है कि जो फीडिंग सेक्शन है उसके अंदर हम रॉ मटेरियल्स ऐड करते हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं, एनिमल सोर्सेज से भी हो सकते हैं, एडिटिव्स भी हो सकते हैं, प्लांट सोर्सेज में पल्सेस हैं, लेग्यूम्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, या फिर जो हम फैट या फैट रिप्लेसर्स यूज करते हैं, ये किस स्टेप में हम रॉ मटेरियल ऐड करते हैं एक्सट्रूजन की। दोबारा से हम पोस्ट एक्सट्रूजन ट्रीटमेंट में भी कुछ रॉ मटेरियल्स ऐड करते हैं, ये भी आपने बताने हैं कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं, सॉल्ट, शुगर हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो इस तरह जो है वो आपने, ये जो आपका प्रैक्टिकल नंबर 2 है इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने वो रॉ मटेरियल्स बताने हैं जी, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हम यूज करते हैं। मैंने आपको बताया कि हम जो है वो सॉल्ट यूज करते हैं, शुगर है, फिर प्लांट सोर्सेज से, एनिमल सोर्सेज से। सेकंड पार्ट में जो है वो आपने इसकी जो है वो कैटेगराइज करना है, आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो है बनाते हैं, रेडी टू ईट है या रेडी टू प्रोसेस है। और उसके बाद जो है वो थर्ड पार्ट है प्रैक्टिकल का, उसमें आप एक छोटा सा टेबल बना सकते हैं, जिसमें आपने एक एग्जांपल सिर्फ देनी है, जिसमें जो है वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मॉडिफाइड ग्रेन फ्लोर्स हैं तो उनके लिए जो है वो कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज होते हैं, सीरियल्स यूज होते हैं। तो आप मॉडिफाइड ग्रेन की भी एक सिर्फ कोई एग्जांपल दे सकते हैं। फिर एक्सपेंडेड प्रोडक्ट्स में भी आप एक दो एग्जांपल्स दे दें कि ब्लेंडेड जो एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स हैं उसमें कौन यूज होता है रॉ मटेरियल, या फिर वे यूज होता है, कौन सा जो है वो एक्सट्रूडर एक्सट्रूडर यूज होगा, सिंगल स्क्रू यूज होगा। ठीक है जी, उसके बाद जो प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में रेडी टू ईट। तो आप जो है ये वन टेबल, जिसमें आप जो है वो हाफ पेज का या 1 पेज का आप टेबल जो है वो बना सकते हैं। उसके अंदर आपने जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में लिखना है कि कौन सा रॉ मटेरियल उसमें यूज होता है, कौन सा एक्सट्रूडर यूज होता है, और ये जो है प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी है।
तो ये जी आपका प्रैक्टिकल नंबर 2 है। इसके मैंने आपको बताया 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में आपने रॉ मटेरियल्स लिखने हैं, कौन कौन से हम एक्सट्रूजन में यूज़ करते हैं, ठीक है जी, प्लांट सोर्सेज से, एनिमल सोर्सेज से हैं, एडिटिव्स यूज़ करते हैं, इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। सेकंड पार्ट में आपने लिखने हैं कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, ठीक है, रेडी टू ईट है, रेडी टू कंज्यूम, रेडी टू प्रोसेस है। और जिसका थर्ड पार्ट है उसमें आपने एक टेबल बनाना है जिसके अंदर आपने जो है वो प्रोडक्ट्स लिखनी है, उनकी आप फिर रॉ मटेरियल्स के बारे में लिखेंगे कि कौन कौन सा हम रॉ मटेरियल इसमें यूज़ करते हैं। और उसके बाद थर्ड में आप लिख दें कि कैटेगरी कौन सी है जी, रेडी टू ईट में है, रेडी टू कंज्यूम में है, या रेडी टू यूज में है। ठीक हो गया जी। ये आपके 2 प्रैक्टिकल्स हैं, आप इनको लिखना जो है वो स्टार्ट कर दें। आगे जैसे भी जो है वो नोटिफिकेशंस आती जाएंगी तो आपके जो है वो नेक्स्ट प्रैक्टिकल के बारे में आपको बताता जाएगा। अच्छा जी, अब आपकी जी असाइनमेंट जो आपके फाइनल एग्जाम से पहले जो है वो आप सबमिट करवा सकते हैं। ये जो आपकी असाइनमेंट है इसमें आपने जो है वो एक बिजनेस प्लान जो है वो आपने तैयार करना है फॉर द एक्सट्रूजन बेस्ड प्रोडक्ट। तो ये जो है ये प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, ये आपका अपना प्लान भी हो सकता है, आप डिफरेंट जो है वो आइडियाज इसमें लेके आ सकते हैं। तो इसमें जो है वो बिजनेस प्लान में आपने क्या क्या लिखना है, आपने जो है वो प्रोडक्ट की कैटेगरी, कोई भी आप एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें, ठीक है जी, आपने उसको मैन्युफैक्चर करना है थ्रू एक्सट्रूजन। वो कैंडीज हो सकती हैं, स्नैक फूड हो सकते हैं, टेक्सटाइल वेजिटेबल प्रोटीन हो सकते हैं, जो आपको पसंद है वो आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जो है जी आपने टोटल कॉस्ट बतानी है जी, कितनी कॉस्ट जो है वो आप लगाना चाहते हैं इस तमाम जो है वो बिजनेस के अंदर। आप प्लांट एंड मशीनरी जो है वो कहाँ से जो है वो परचेज करेंगे, और जो है वो कितनी उसकी अमाउंट होगी, मैन पावर आपको कितनी चाहिए, कितने आपको जो है वो वर्कर्स चाहिए इसमें। फिर आपने जनाब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ठीक है जी, आपने ये बताना है कि आपके जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहाँ तक जो है वो फैलेगा, किसको आप सेल करेंगे, होल सेलर्स जो हैं वो आपके कौन होंगे, एजेंट्स जो हैं, या फिर आप लोकली इसको सेल करना चाहते हैं, सुपर मार्केट्स में सेल करना चाहते हैं। लोकेशन आप बताएंगे जनाब कि कितनी लैंड के ऊपर आप ये बिजनेस रन कर सकते हैं, कुछ छोटे से गोदाम में कर सकते हैं, या कोई आप जो है वो किसी बड़े एरिया में ये प्लांट लगाना चाहते हैं। फिर प्रोडक्ट फ्लो में आपने थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाना है जी, कि ऐसे ऐसे मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा, ये वाला एक्सट्रूजन इसमें लगेगी, ये सिंगल स्क्रू लगेगा या डबल स्क्रू लगेगा, और जो है यहाँ फीडिंग सेक्शन होगा, एंड से जो है वो मेरी कैंडी निकल जाएगी। उसके बाद आपने प्लांट एंड मशीनरी भी, कौन कौन से आपको प्लांट में अंदर जो है वो चीजें चाहिए, मशीनरी कौन सी चाहिए। कंजप्शन पैरामीटर्स में आपने किस एज ग्रुप के लिए आप ये प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। यूटिलिटीज में आपको बिल लिख सकते हैं कि आपके मंथली बिल्स जो हैं वो इसमें कितने, टोटल आपने जो है वो कॉस्ट इसकी बता देनी है। मैं आपको इसी एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जैसे ये कैंडी मैन्युफैक्चरिंग जो है ये एक एक अगर कोई बंदा बनाना चाहता है, उसका प्लांट जो है वो बनाना चाहता है, तो सबसे पहले जो है वो उसकी देखेगा जनाब कि इसका मैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मतलब कहाँ तक जो है ये मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इसके डेजिग्नेटेड होलसेलर्स कौन से होंगे, सेकेंडरी होलसेलर्स जो आगे जाके जो है वो रिटेलर्स को जो है वो सामान देते हैं, जो फिर सुपर मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। कुछ लोग जो हैं वो एजेंट्स के थ्रू डायरेक्ट जो है वो सुपर मार्केट्स के अंदर ही अपने प्रोडक्ट जो हैं। तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा एक जो है वो प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सोच सकते हैं कि अगर आप एक कैंडी बना रहे हैं तो आप कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे उसको सेल करने का। आप डायरेक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स के थ्रू रिटेलर्स तक जाएंगे, या फिर आप कुछ जो है वो होल सेलर्स या सेकेंडरी होल सेलर्स के थ्रू जो है वो कुछ सुपर स्टोर्स में अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो इस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कैंडी बनाना चाहते हैं को एक्सट्रूडेड फॉर्म में, तो आप इस तरह पिक्चर भी कोई इसकी बता सकते हैं कि भाई ये वाली मैं प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, टोटल कॉस्ट देखें हम, जिस तरह ये कैंडी मैन्युफैक्चरिंग है ना, तो इसके अंदर 17.66 जो है वो पाकिस्तानी मिलियन जो है वो किसी बंदे ने बताया है जनाब कि इतने अप्रोक्सीमेटली जो है वो कॉस्ट आती है सॉफ्ट कैंडी के बिजनेस के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो 11.245 मिलियन जो है ये उसकी जो है वो कॉस्ट लग जाती है इन्वेस्टमेंट के अंदर, और बाकी जो उसकी कॉस्ट जो बचेगी 6-7 मिलियन जो है वो बाकी वर्किंग कैपिटल में रखता है जो आगे तक उसकी यूज होती रहेगी। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो 17.66 मिलियन की है ये कैंडी मैन्युफैक्चरिंग में। इसी तरह आप अपने प्रोजेक्ट में लिख सकते हैं कि भैया आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी इसमें। अच्छा, मैन पावर में देखें जी कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं इसके, तो टोटल जो है वो इसकी 15 जो है वो इसने बताए हैं जनाब के मेन इसके जो वर्कर्स हैं। उसके बाद
इसमें जो है वो टेक्नोलॉजी इसने सारी लोकली जो है वो बताई है कि लोकल मशीनरी सारी रिक्वायर्ड है, कोई चाइना से या किसी जो है वो फॉरेन कंट्री से सामान नहीं मंगवाना पड़ा। ठीक है, लोकेशन क्या है जनाब के मीडियम कॉस्ट या फिर जो इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं भी जो है वो ये लग सकती है सॉफ्ट कैंडी वाली। और कैपेसिटी क्या है जी कि 1.4 टन ऑफ कैंडी पर डे जो है वो एक्सट्रूडर जो है ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक हो गया। लोकेशन में देखें इसने सारा बताया हुआ है कि कैसे कैसे जो है वो लोकेशन की जो है वो इम्पोर्टेंस होती है। तो मैन पावर में देखें जी, प्लांट ऑपरेटर चाहिए, फूड टेक्नोलॉजिस्ट जिसको हम कहते हैं, या फिर जो है वो रैपिंग और बैग मशीन वर्कर्स चाहिए, हेल्पर चाहिए, स्टोर कीपर चाहिए, कोई गार्ड चाहिए आपको, कोई अकाउंटेंट्स चाहिए, तो उसकी सैलरीज भी होती हैं। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं जी अपने बिजनेस प्लान में कि भाई इस तरह हमारी जो है वो हमारी कॉस्ट लगेगी और इस तरह हमारे इतने इतने हमने हर मंथ जो है वो अपने मैन पावर को जो है वो उनको सैलरीज देनी है। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी में देखें कि सबसे पहले ये आप बता सकते हैं कि जो वेइंग मशीन है या मिक्सिंग पॉट है वो कितने का आएगा। उसके बाद आपका जो है वो मिक्सिंग चैम्बर या फिर आपका एक्सट्रूडर देखें, जैसे कि लोकली एक्सट्रूडर जो है ये 3.5 लाख रुपए का इन्होंने बताया हुआ है, जो कि लोकली जो है वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुआ है। फिर कूलिंग टनल्स हैं, फिर फॉर्मिंग मशीन हैं। तो इस तरह आप अपने बिजनेस प्लान में बताएंगे कि आपकी जो है वो कितनी कितनी आपकी रिक्वायरमेंट आ रही है, कॉस्ट जो है, कोई लिक्विड या पाउडर फिलर्स हैं, तो रैपिंग मशीन्स जो हैं, बाद में पैकेजिंग मशीन्स चाहिए होती हैं, तो उनकी कितनी कॉस्ट है। तो इस तरह जो है वो आप इसकी कॉस्ट शेयर करेंगे। वर्क फ्लो में आप इस तरह जो है वो एक्सट्रूडर को लेबल करके बता देंगे कि अगर आप फॉर एग्जांपल वो बनाने चाह रहे हैं पोटैटो चिप्स, तो रॉ मटेरियल्स कैसे आप ऐड करेंगे, किस स्टेप में आपकी जो है वो एक्सट्रूजन होगी, प्री कंडीशनर्स कहाँ लगेगा। तो जी दैट्स ऑल। तो स्टूडेंट्स आज के जो है वो इस एक्स्ट्रा लेक्चर में जो है वो हमने फॉर्मेट सबसे पहले जो है वो पढ़ा है कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम का फॉर्मेट क्या, जो नोटबुक का फॉर्मेट क्या है। जो प्रैक्टिकल नंबर 1 है, मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। इसके अंदर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रूडर लिखनी है। जौन जौन सी क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन ऑपरेशन और बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, इनका प्रिंसिपल लिखना है आपने, इंपॉर्टेंस लिखनी है और एप्लीकेशन लिखनी है। पार्ट बी में आपने लेबल जो है एक्सट्रूडर को आपने लेबल कर देना है, उसके सारे पार्ट्स को। जो आपका प्रैक्टिकल नंबर 2 आपने कॉपी में लिखना है, उसके अंदर आपने जो है वो रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द एक्सट्रूजन ऑफ फूड्स। ठीक है, इसमें आपने सबसे पहले तो लिखना है कि कौन कौन सी जो है वो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं एक्सट्रूजन में। एनिमल सोर्सेज से हम क्या लेते हैं, प्लांट सोर्सेज से कौन से रॉ मटेरियल, एडिटिव कौन कौन से हैं, फैट या एड ऑफ एक्सट्रूजन कौन कौन सी है। फिर आपने कैटेगराइजेशन लिख देनी है जी, कौन कौन सी फूड के जो है वो प्रोडक्ट्स रेडी टू ईट बनते हैं हमारे पास, रेडी टू प्रोसेस बनते हैं। और थर्ड में आपने एक छोटा सा टेबल बना देना है जिसमें आपने कुछ प्रोडक्ट्स लिख देनी है कि भाई ये वाले जो हैं ये आपके अगर बेबी फूड्स हैं तो उसके लिए कौन सा रॉ मटेरियल यूज होगा, सीरियल होगा, सोयाबीन होगा, एक्सट्रूडर कौन सा यूज होगा, ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। ये आपके हो गए 2 प्रैक्टिकल। अब आ जाते हैं असाइनमेंट की तरफ। तो असाइनमेंट में आपने एक बिजनेस प्लान बनाना है फॉर एक्सट्रूजन बेस्ड प्रोडक्ट। ये कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, जो आपको पसंद है वो आप उस जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर ये प्लान बना सकते हैं। इसके अंदर जो है वो आपने सबसे पहले प्रोडक्ट की कैटेगरी लिखनी है, कौन सी प्रोडक्ट है आपकी। ठीक है, स्नैक फूड्स में आती है, कॉन्फेक्शनरी में आती है, कौन सी कैटेगरी आप बनाना चाहते हैं एक्सट्रूजन से। फिर आपने टोटल कॉस्ट बता देनी है कि भाई इतनी जो है मुझे टोटल कॉस्ट मेरी इतनी लगेगी, मशीनरी में इतने पैसे लगेंगे, मैन पावर में इतने लगेंगे, लैंड में इतने। फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में आपने बताना है कि भाई आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप अपनी प्रोडक्ट बना के, रिटेलर्स के थ्रू आप करेंगे या फिर आप जो होलसेलर्स के थ्रू करेंगे। उसके बाद आपने लोकेशन भी, कहाँ आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, शहर के अंदर बनाना चाहते हैं या फिर कोई फैक्ट्री एरिया में आउटसाइड द सिटी। फिर प्रोडक्ट फ्लो कौन कौन सा भी उसमें आप पार्ट्स आप बताएं भी, आपका प्रोडक्ट कैसे मैन्युफैक्चर होगा। फिर प्लांट एंड मशीनरी कौन कौन सी आपको चाहिए, कंजप्शन पैरामीटर्स, किस एज ग्रुप के लिए आपका ये प्रोडक्ट बना है, और कोई एक्स्ट्रा जो है वो बिल वगैरह जितने भी आपके कोई मेंटेनेंस में लग रहे हैं वो कितने का आपके मंथली लग जाएंगे, एस्टिमेट आपका। तो मैंने आपको एग्जांपल एक दे दी इस असाइनमेंट की कि जैसे ये जो कैंडी मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है ये कई मेथड्स हैं। लोग जो हैं ये होलसेलर्स के थ्रू जो हैं ये डायरेक्ट रिटेलर्स के पास जाते हैं, या फिर कुछ जो हैं वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स ले लेते हैं जो डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट जो है वो सुपरमार्केट में जो है वो सेल करवा देते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि फिर जैसे कैंडी मैन्युफैक्चरिंग है तो इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 17.66 मिलियन लगती है, जिसमें 11.245 मिलियन जो है ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, और बाकी जो 6 मिलियन राउंड अबाउट है वो वर्किंग कैपिटल है, जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो भी लग जाता है इसके अंदर। इसके अंदर जो है वो
इसके रिकमेंडेड प्रोजेक्ट पैरामीटर्स में अगर आप देखें तो ये जो है ये 1.4 टन ऑफ सॉफ्ट कैंडी पर डे जो है ये पूरा सिस्टम जो है ये प्रोड्यूस कर सकता है। तो देखें कितना ये लोग इससे जो है ये अपना बिजनेस जो है वो प्रॉफिट ले सकते हैं। उसके बाद जो है ये आप बता सकते हैं कि मैन पावर आपको कितनी चाहिए, कितने आपको इसमें फूड टेक्नोलॉजीज चाहिए, कितने प्लांट ऑपरेटर्स चाहिए, आपको हेल्पर्स कितने चाहिए, स्टोर कीपर या अकाउंटेंट्स कितने चाहिए, मार्केटिंग के कितने बंदे चाहिए, फिर आपको मशीन कौन कौन सी चाहिए आपकी इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ये आपने लिखना है। वेइंग मशीन चाहिए या मिक्सिंग चैम्बर्स चाहिए, एक्सट्रूडर जिस तरह इन्होंने ये बताया हुआ है, तो ये आपको कौन सा आप इसमें यूज करेंगे, सिंगल स्क्रू या ट्विन स्क्रू। फिर जो कूलिंग टनल्स या इस तरह के अगर आपको जो है वो कोई आइडिया हो तो आप वो भी इसमें लिख सकते हैं। और फाइनली आपने एक वर्क फ्लो बताना है कि आप ये जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं और जो आप अपना ये जो बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, इसका जो है ये कैसे कैसे आप इसको एक्सट्रूजन के थ्रू जो है वो आप इसको प्रोसेस करेंगे।